नमस्ते सबको एंड वेलकम एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे अगेन। अब इसमें हम लोगों ने पिछले हफ्ते सत्यमेव जयते वाले सिक्स्थ मुंडक के मंत्र पर चर्चा की थी और बात की थी। कुछ हमने उसको इलेबोरेटली समझाने की भी कोशिश की थी और आई ट्राइड टू मेक इट वेरी क्लियर कि उसमें क्यों ऐसा है कि सारे हमारे इंडियंस उसमें बेसिकली सारी प्लेटफॉर्म्स पर हम उस शब्द को यूज करते हैं और उस मैसेज को यूज करते हैं। मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी। तो ये इसी पर चल रही है चर्चा। चर्चा ये चल रही है कि ब्रह्म को मिलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या चीजों की आवश्यकता रहती है। तो उन्होंने शुरू शुरू में ही परमात्मा को पाने के लिए आत्मिक बल की बात की थी और उस आत्मिक बल को ज्यादा बलवान बनाने के लिए, उसको पाने के लिए इन्होंने वहां पर सत्य की बात भी की थी और उस सत्य के ऊपर इलेबोरेट करके उन्होंने ये छठा वाला जो मंत्र हमने किया है सत्यमेव जयते वाला, उस पर उन्होंने ऋषि ने बात की है। अब उसको आगे चलते हैं, वो इनको इलेबोरेट करते रहेंगे एक एक करके अलग अलग चीजों को। शुरू से ही ये उपनिषद क्या कर रहा है कि अपने मैसेजेस को कभी माइक्रो कभी मैक्रो लेवल पर समझा रहा है, कभी अपने ऊपर डाल रहा है, अपने शरीर पर, अपने मनुष्य के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर, अपने ऊपर, कभी प्रकृति के ऊपर, कभी ब्रह्मांड के ऊपर। इस तरह के एग्जाम्पल्स यूज कर करके ये उपनिषद परमात्मा के स्वरूप को समझा रहा है और बीच बीच में ये परमात्मा के गुणों की चर्चा भी करता है कि कौन सा गुण ऐसा है, कौन सा गुण ऐसा है, वगैरह वगैरह। इन अनलिमिटेड अनंत गुणों में से ये हर मंत्र में 3 4 5 गुण पिक कर लेते हैं और उस पर बात कर लेते हैं, सिर्फ अपनी एक स्पेसिफिक बात को समझाने के लिए। तो ये सारा का सारा उपनिषद ही इस पर है कि ब्रह्म ज्ञान को किस तरह प्राप्त किया जाए, परमात्मा को किस तरह प्राप्त किया जाए, क्योंकि उस ज्ञान के अलावा या उसके बियॉन्ड और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको जानने की जरूरत होती है। तो इस पर ही चर्चा करते करते ये अलग अलग फेसेट्स में उसको समझाते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से। आइए अब आज का 7वां मंत्र देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस पर बात करते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं। 7th मंत्र ऑफ तृतीय मुंडक प्रथम खंड। इसमें इस खंड में सिर्फ 10 मंत्र ही हैं, तो 7 8 9 10 बस यही मंत्र हैं। इसके बाद जो लास्ट खंड है वो है तृतीय मुंडक द्वितीय खंड, उसके 11 मंत्र और हैं और फिर ये मुंडक उपनिषद समाप्त हो जाएगा। ये मुंडक उपनिषद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कौन सा उपनिषद शुरू करेंगे या कौन सा और कुछ शुरू करेंगे ये आप सोचकर मुझे बता सकते हैं। वी हैव इनफ टाइम, अभी हमको 2 महीने लग जाएंगे इसको खत्म करने में। तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं ये मुझे बता सकते हैं एंड आई विल कीप इट इन माइंड एंड आई विल फॉलो इट इफ यू वांट। वैसे इस 4 मंत्रों के बाद जब हम ये खंड खत्म करेंगे तो एक दिन मैं थोड़ी सी चर्चा विष्णु पर फिर करूंगा। हम लोगों ने विष्णु पर पहले चर्चा की हुई है, बट क्योंकि केतन पुरोहित जी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं एक बार विष्णु पर चर्चा फिर से करूंगा। तो उस दिन we'll take a little small little break and do a चर्चा on विष्णु and then we will take it forward from there. and तब मैं उसके बाद द्वितीय खंड पर आ जाऊंगा, इस तृतीय मुंडक के लास्ट चैप्टर के। तो आइए आज 7वें मंत्र को देखते हैं और इसको समझते हैं। बृहत् तद् व्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तद् अहंतके च पश्यत्स हैव निहितम गुरु गुह्याम। इसके वर्ड्स को समझते हैं फिर मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। बृहत् बड़ा, महान, च और, तद वह, दिव्यम दिव्य है, अलौकिक है, अचिंत्य रूपम जिसका रूप चिंता के बियॉन्ड है, समझना मुश्किल है, जिसकी सत्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते, चिंता के दूर है, परे है, अचिंतनीय। सूक्ष्मात सूक्ष्म से भी, च और भी, तत् वह सूक्ष्मतरम सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, विभाति प्रकाशित हो रहा है,
दूरात दूर से, सुदूर और भी अति दूर, तद वह, इह यहाँ, अंतिके पास में, समीप अंतर में, च और, पश्यत्सु देखने वाले, जिज्ञासु, इह एव यहाँ ही, निहितम स्थित, विद्यमान, गुहे गुहायाम, हृदय की गुहा में, हृदय के प्रदेश में। ये इसका शब्द अर्थ हो गया। अब इसके भाव पर आते हैं, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। वह स्वयं महान है, दिव्य है, उसका अचिंत्य रूप है, और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु में प्रकाशित हो रहा है। वह दूर से भी अति दूर है, परंतु देखने वालों के लिए, उसे जानने वालों के लिए वह समीप ही, पास ही, हृदय की गुहाओं में मौजूद है। यहीं पर गुहा में ही, वो हृदय में ही स्थित है। ये इस मंत्र का बेसिक प्राइमरी ट्रांसलेटेड अर्थ है। उस परमात्मा का रूप इतना विराट और विशाल और महान है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कारण वो हमको दूर से भी दूर प्रतीत होता है, मगर वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, माइन्यूट से भी माइन्यूट है, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। तभी तो विशाल और विराट और दूर होते हुए भी वो हमारे हृदय में बैठा रहता है, बहुत समीप है, इतनी पास है। देखिए, जो जितना सूक्ष्म होता है, जितना भी माइन्यूट और सूक्ष्म होता है, वो उतना ही ज्यादा फैलकर महानता हासिल करता है। महानता मतलब हर जगह फैला हुआ, एग्जिस्टिंग इन एवरीवेयर। वो जितना सूक्ष्म होगा उतना उसकी महानता मिलेगी, उतना ही वो फैल जाएगा। एक बर्फ का टुकड़ा उठा लीजिए हाथ में, तो वो बर्फ का टुकड़ा हाथ में पकड़ा जाता है, मगर जब वो सूक्ष्म होना शुरू होता है तो वो पानी बनकर बह जाता है और फैल जाता है। बर्फ के टुकड़े से ज्यादा फैलाव आ जाता है उसमें, और भी ज्यादा जब वो सूक्ष्म होता है तो वो भाप बनकर, यानी कि वेपर बनकर फैल जाता है। तब उसकी रीच और भी एक्सपैंडेड और भी ज्यादा हो जाती है। वो महत के द्वारा बनी हुई प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में समा जाता है, फैल जाता है, उनमें बैठ जाता है। मतलब ये है कि वो भाप जो है, अब वो केवल बर्फ का टुकड़ा नहीं है, या वो केवल जल नहीं है, वो वायु में भी चली गई है, वो अग्नि में भी प्राप्त हो गई है, वो पृथ्वी पर भी समा गई है। तो अलग अलग महत के द्वारा प्रकृति की बनी वस्तुओं में फैल जाती है। इसीलिए उसको फिर कहा जाता है कि वो सूक्ष्म होकर महानता हासिल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए यूज किया जाता है। जैसे गंध होती है, स्मेल, गंध भी फैलती है, और फैलते फैलते सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर बस जाती है। करेक्ट? हवा में भी होती है, सॉलिड में भी बस जाती है, किसी भी अर्थ में भी, लिक्विड्स में भी बस, पानी में भी बस जाती है। इस तरह से वो फैलाव के कारण उसके अंदर वो महत रूप आ जाता है, या वो महान रूप हासिल कर लेती है। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही ज्यादा फैलाव से पूरे महत्व में फैल जाता है। और परमात्मा से अधिक सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। इसीलिए परमात्मा से अधिक महान भी कोई और तत्व नहीं है। ये तो सूक्ष्म की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि सूक्ष्म और महान को किस तरह समझना चाहिए, कि जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना महत में, उतना महान में समा जाएगा, फैल जाएगा, हर जगह व्याप हो जाएगा। जो ज्यादा व्याप होगा वो सर्वव्यापक कहा जाएगा, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो माथे का मध्य भाग होता है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई के नाम से जानते हैं, उसके पीछे मन और बुद्धि, उसके पीछे मन और बुद्धि टिके होते हैं। जो थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, जिसको हम संबोधित करते हैं माथे के मध्य भाग में, उसी के पीछे मन और बुद्धि टिके रहते हैं, जो कि असंख्य थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ नस नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में अपना संचार करते हैं, अपना व्यापार, अपना काम करते हैं। अब इसी स्थान में, इस थर्ड आई के अंदर ही, उस आत्मा के तत्व के द्वारा परमात्मा के होने का हमको एहसास होता है, आभास होता है।
यही कहा जाता है। इसी को कहते हैं कि जब बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं और अंतः की आंखें खुलती हैं, तो ये तीसरी आंख जो है वो अंदर को खुलकर परमात्मा के दर्शन करती है, अपने मन और बुद्धि की सहायता लेकर आत्मा के द्वारा। ये बात कही जाती है। परमात्मा की शक्ति वैसे तो सारे शरीर में ही काम करती है, फैली हुई है, हृदय में है, शिराओं में है, मस्तिष्क में है, हर जगह में है। मगर उसके दर्शन का एक स्थान कहा गया है, एक स्थान जिसमें उसके दर्शन होते हैं, और वो उससे दर्शन का एक साधन कहा गया है। इसी को हम तीसरी आंख कहते हैं। मीडिया, साधन भी और स्थान भी, दर्शन देखने की जगह भी। यहीं पर हम लोग वैसे जो चंदन वगैरह कोई भी चीज होती है, इसका टीका लगाते हैं, यहीं लगाते हैं, बिकॉज ये इफेक्टिव स्थान है जो सीधा मन और बुद्धि को अफेक्ट करता है। इससे मन और बुद्धि पर एक, क्या कहा जाए, इंप्रेशन दिया जा सकता है। तो जो ध्यान से, ज्ञान से बाहर से अपने को समेट लेता है, वो प्रभु को यहीं ढूंढता है, यहीं दिखता है। अब आपको ध्यान में होगा कि एक सिमिली यूज की थी भगवान कृष्ण ने गीता में। वो कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने को समेट लेता है, उन्होंने कछुआ यूज किया था, टॉर्टोइस, कश्यप, कच्छप। अब वो कच्छप जो है, कछुआ जो है, वो अपने अंगों को समेट कर अंदर बैठ जाता है, शेल के अंदर। तब बाहर से उसको कोई ना छू सकता है, ना उसको देख सकता है, वो अंदर घुसा रहता है। यही सिचुएशन बताई गई थी, भगवान कृष्ण ने समझाई थी कि जब आपको अंतःकरण के अंदर सर्च करना है, तो कछुए की तरह बाहर से सारे इंटरैक्शंस को बंद करके सब कुछ अंदर समेट लीजिए, समेट लीजिए। इंद्रियां जो बाहर व्यवहार करती रहती हैं हर वक्त, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं, जिसको हम काम इंद्रियां कहते हैं, या जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सारी ही बाहर के साथ हमेशा इंटरेक्ट करती रहती है। इनका काम ही है बाहर से सब चीजों को गैदर करके अपने मन और बुद्धि को फीड करना, और मन और बुद्धि उसको एनालाइज करके उस पर डिसीजन लेते रहते हैं, और इंटेलेक्ट जो है उसको समझकर उसके हिसाब से, अभिमान जो है उसको स्वरूप में ढालकर कि मुझको ये चीज यूं समझनी है या यूं समझनी है, मेरा पर्सनलाइज्ड ओपिनियन ये है, वो हमारे अभिमान पर निर्धारित होता है। अब ये सारी चीजें अगर हम बाहर से समेटकर इनको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो ये सिमिली यूज की थी कछुए की। मतलब ये है कि बाहर का ज्ञान, बाहर की अडॉप्शंस, बाहर की बुद्धि, बाहर की चीजें छोड़ के इंटरनलाइज करिए। जब इंद्रियां इंटरनलाइज करेंगी, मतलब ये होगा जो कर्म इंद्रियां हैं वो शांत हो जाएंगी, वो अपना कोई काम नहीं कर रही होंगी। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अंदर की ओर ही डायरेक्शंस लेंगी, अंदर की तरफ ही देखेंगी, और यहीं की इंफॉर्मेशन मन और बुद्धि को देंगी। मन और बुद्धि भी उस वक्त अपने इंटेलेक्ट के साथ अंदर की ओर ही देखेंगे कि मेरे अंदर क्या है, और ये सारा कुछ अंदर क्या है, अंदर आत्मा है, अपनी अपनी आत्मा है। तो अपनी आत्मा के स्वरूप के साथ कनेक्ट होंगे। ये सिमिली यूज की गई है जब वो भगवान कृष्ण ने कहा था कि कछुए की तरह सब कुछ समेट लीजिए। यही यहाँ पर भी कहा गया है कि जब सब कुछ इंटरनलाइज करेंगे, बाहर से व्यापार बंद करेंगे, इंटरेक्शंस बंद करेंगे, तो अपने अंदर अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे। जब अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे, तो आत्मा ही वो एक टूल है, वाया मीडिया है, जो परमात्मा के दर्शन कराएगा। मन और बुद्धि हेल्प कर रहे हैं इंटरनलाइज करने में, आत्मा से कनेक्ट करने में, ये हेल्प कर रहे हैं। जो चित्त है, मेमोरी बैंक है, वो भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी अवस्था में, किसी ना किसी थॉट में, इस चित्त ने ये चीज सोची होगी कि मुझे आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना है, मुझे आत्मा की सुननी है बात। और अभिमान पूरी तरह से डेड, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब तक अभिमान रहेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। जब तक मैं रहेगा तब तक मैं रहेगा, आत्मा नहीं रहेगी। मेरी आत्मा वो नहीं रहेगी, मेरा शरीर ये रहेगा। सो अभिमान टोटली डेड। तब उस अवस्था में ऐसा होगा कि आत्मा के द्वारा परमात्मा के दर्शन इस थर्ड आई के खुलने से अपने ही अंतर में दिखेंगे। ये मंत्र हमको समझा रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है,
माइन्यूट से माइन्यूट है, वो हमारे अंतर में बैठा हुआ है। सारे शरीर में उसकी शक्ति फैली हुई है परमात्मा की। सारा शरीर परमात्मा की शक्ति से ही काम कर रहा है, लेकिन उसके दर्शन करने के लिए हमको इंटरनलाइज होकर अपनी आत्मा की हेल्प से हमको उसको थर्ड आई के पीछे देखना होगा। ये यहाँ मंत्र में ये समझाया है। परमात्मा के गुणों से उसका परिचय कराया जाता है। यहाँ भी परमात्मा के कुछ गुण बताए हैं, अचिंतनीय, सूक्ष्म, इस तरह गुण बताए हुए हैं उस परमात्मा के। तो परमात्मा के गुण वो क्यों बता रहे हैं? एक ही मंत्र में गुण भी बता रहे हैं और उसको कहाँ ढूंढना है ये भी बता रहे हैं। गुण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुण तो वो हैं जिससे कि परमात्मा का परिचय कराया जाता है। वो इस मंत्र में परिचय कराया है कि ये गुणों को देखो, इनको गुणों को ध्यान करो तो इस तरह से इंटरनलाइज कर सकोगे। गुण तो अनंत हैं और शुरू से लेकर इस उपनिषद में कई 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 गुण बताए ही जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के बाद मंत्रों के बाद कई गुण बताए हुए। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक स्पीकर होता है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये लीजिए आज की महफिल में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको लेक्चर देंगे, ये आपको कुछ बताएंगे, ये गाना गाएंगे, जो भी है हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके रिलेटिव गुण को हम गिनाते हैं ताकि उसका कुछ परिचय, कुछ परिपेक्ष रेफरेंस बैकग्राउंड उसका पता चल सके। हम लोग हमेशा यही करते हैं जब भी हम करते हैं, चाहे लिखते हैं चाहे बोलते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। यहाँ परमात्मा के गुणों के बारे में बताकर उससे परिचय कराया जा रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट, ये परमात्मा क्या है, कौन है। एक उन्होंने पहला बताया कि वो महान है और अलौकिक है। ठीक, महान क्योंकि वो हर स्थान पर, हर समय, हर एक के साथ एक ही तरह से, एक ही रूप से फैलकर हर जगह बसा हुआ है। सभी में उसी की शक्ति काम कर रही है, सभी में उसी की महिमा काम कर रही है। सारी प्रकृति उसके तेज से शुरू होती है और उसकी तेज से ही काम करती रहती है। मनुष्य भी उसके तेज से ही जन्म लेता है, उसके तेज से ही सारा शरीर काम कर रहा है। ये उसकी महिमा महान है, उससे महानतर और कुछ नहीं है। और अलौकिक क्योंकि हर वस्तु में उसका प्रकाश है, उसका आलोक है और उसी की एनर्जी, उसी की प्राण शक्ति सभी पदार्थों में, सभी में तेज को प्रकाशित कर रही है। हमको जो दिखती है ना एनलाइटेंड चीजें, वो सब उसी की लाइट है, उसी की तेज है। और इसके अलावा अलौकिक से ये भी है कि वो इस या उस या किसी भी लोक का नहीं है। ही इज नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशंस ऑफ अ लोक। लोक क्या है? लोक है, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी लोक, हम सब पृथ्वी लोक से बाउंड हैं, इसके रूल्स और इसके नियम से बाउंड हैं। हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। हमको अपना शरीर ये पृथ्वी लोक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उससे लेना है, उसी से हमको काम करना है सारा। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी पर खड़े हैं। हमको, हमारे ऊपर ये सारी अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं। हम पृथ्वी लोक से जुड़े हैं। इसी तरह से एक द्युलोक, एक अंतरिक्ष लोक, इस तरह हम बात करते हैं। अंतरिक्ष के लोक के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे सूरज है या चंद्रमा है या तारे नक्षत्र हैं। वो सब अंतरिक्ष लोक से जुड़े हुए हैं। वो अंतरिक्ष लोक की ग्रेविटेशनल या दूसरी मैग्नेटिक या जो भी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के अंतर्गत टिके रहते और काम करते हैं। इसी तरह जो हम द्युलोक की बात करते हैं, वो लोक हैं जहां से ये सारी रिसोर्सेस ऑफ एनर्जीज जन्म लेके आती हैं, जो बाकी के लोकों में काम करती हैं। ये लोकों के नियम उन उन चीजों पे लागू होते हैं जो इन लोकों में रहते हैं। परमात्मा के ऊपर किसी भी लोक का कोई भी नियम लागू नहीं होता, अलौकिक है। इसीलिए क्योंकि वो लोकों को तो उसने खुद बनाया है, उसने सारे नियम बनाए हैं, उसने ही बंधन बनाए हैं, पर उसके ऊपर वो नियम लागू नहीं होते। ये सब उसी के द्वारा रचित हैं, वो इन सब का स्वामी है, रचयिता है, करता है। सब कुछ, हर लोक, हर वस्तु उसके अधीन है। इसीलिए पहला गुण महान और अलौकिक बताया गया। ठीक, अगले गुण पर आ जाते हैं तो वो बताया गया अचिंतनीय।
ये अचिंतनीय मतलब चिंतन करना जो होता है, जो हमारा चिंतन होता है, वो मनन से होता है, मन और बुद्धि से होता है। हम मन और बुद्धि के द्वारा चिंता करते हैं। ये मन और बुद्धि दोनों चीज हमको प्रकृति से मिलती हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हमको प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। अब इन वस्तुओं से, मन और बुद्धि के साथ, हम प्रकृति की वस्तुओं का चिंतन करते हैं, क्योंकि हमको प्रकृति से ही मन और बुद्धि दोनों मिलते हैं, बुद्धि और मन। तो हम मन और बुद्धि को यूज करके प्राकृतिक वस्तुओं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। इनका क्या काम है ये लेते हैं, क्या समझना है वो समझते हैं। सारा मन और बुद्धि का काम प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रकृति द्वारा ही हमको ये ज्ञान जो है, मन और बुद्धि को जो मिलता है, वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियां जो है वो इंटरेक्ट करती हैं हर चीज के साथ। हम कोई चीज को टच करते हैं तो हमको पता चलता है ये ठंडी है, ये गर्म है। तो हमारा जो बुद्धि है वो उसको एनालाइज करती है कि इसका मतलब इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, यूं नहीं करो। फिर मन डिसाइड करता है, अच्छा मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को बर्फ का एक टुकड़ा लेके अपने कोल्ड ड्रिंक में डालना है ताकि और भी ठंडी हो जाए। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये प्रकृति का ज्ञान है, ये प्राकृतिक मन और बुद्धि इसका काम करते हैं। और मेमोरी बैंक जो है, चित्त जो है, वो इन सब चीजों को गैदर करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है ताकि फ्यूचर में हम उसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकें। वो हमारा गूगल बैंक है, ठीक, गूगल इंफॉर्मेशन बैंक। तो ये सारी चीजें, ये सब प्रकृति से बने हैं और प्रकृति ही में उलझे रहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति ही में उलझे रहते हैं, ये परमात्मा का चिंतन करने में सक्षम नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है। इनमें ये नहीं है कि मैं परमात्मा का चिंतन उसी तरह कर पाऊं जैसे मैं प्राकृतिक वस्तुओं को छूकर, देखकर, समझकर, बुद्धि और मन और चित्त के द्वारा एनालाइज करके कर पाता हूं। इसीलिए परमात्मा को अचिंतनीय कहा गया है। ये परमात्मा तर्क या एनालिसिस या विवेचना, इन सब चीजों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, एक्सप्लेनेशंस के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, कि टच करके देखा था, ऐसा था, देख कर देखा, उसका ये रूप है, ऐसा है, रंग यूं है, कुछ चीजों से वो इन चीजों से परमात्मा का विवेचन नहीं किया जा सकता। वो अचिंतनीय है, इन चीजों का वो विषय है ही नहीं। वो इंट्यूशनल परसेप्शन का विषय है। हमारी इंट्यूशन के अंदर परसेप्शंस परमात्मा की बैठती हैं, तो हमको परमात्मा समझ में आता है। इसको योग दर्शन ने निधि ध्यासन नाम वर्ड यूज किया है। निधि ध्यासन, ये योग दर्शन में यूज किया है। यह आत्मा के द्वारा अनुभव होने वाला विषय है। जब सांसारिक दखल अंदाजी खत्म हो जाएगी, तब जब अंतःकरण की खलबली और शोर शांत हो जाएगा, तब इंट्यूटिव आवाज सुनाई देनी शुरू होगी। तब कंसंट्रेशन का विषय इंटरनलाइज हो पाएगा। वो मन और बुद्धि के द्वारा चिंतनीय नहीं है। वो आत्मा जब इंटरनलाइज हो जाएगी, अभी पहले भी इंटरनलाइजेशन पे बात हुई है, तब ये इंट्यूटिव परसेप्शन की तरह अपने अंदर परमात्मा का भास, उसका होना, तब अंदर समझ आएगा। जो अगला गुण बताया है वो बताया है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इस पर भी हमने बात कर ही ली है थोड़ी देर पहले कि वो सर्वव्यापक है क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही फैल सकता है, वैसे ही हर जगह समा सकता है। अभी मैंने भाप और गंध का एग्जाम्पल यूज किया था। तो परमात्मा से अधिक सूक्ष्म तो कुछ और है ही नहीं। वो हर स्थान में, हर पदार्थ में, हर समय सदा मौजूद है। तभी उसे सब, हर बात का ज्ञान रहता है। इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान तभी होता है क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। ही इज अ विटनेस टू एवरीथिंग ऑल द टाइम, एवरीवेयर। चौथी बात जो इसमें बताई गई है, गुण उसमें बताया गया है, वो बताया गया है कि वो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। अगर हम ब्रह्मांड की चिंता करते हैं, ये सारी जो क्रिएशन है, सारी की सारी जो वर्ल्डली सारी दुनिया, अलग अलग ब्रह्मांड पूरे के हम ये सोचते हैं यूनिवर्स के बारे में, तो हम अनुमान भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा है।
कितने लाख सूर्य हैं जो कि कई कई जगह पे चल रहे हैं, कितनी मिलियन गैलेक्सीज हैं, अनंत है, अनंत है, ये अनंत है। और ये सब उसके एक पाद में रचा जा रहा है, 3 पाद तो खाली ही पड़े हैं। इसकी विशालता, इसकी एक्सपेंशन का हम सोच भी नहीं सकते, और दूर की सीमा सोची भी नहीं जा सकती। कितनी दूर तक ये फैलाव है, हाउ फार एक्सटेंडेड इज दिस। हम लाइट ईयर्स में कैलकुलेशन करते हैं तो भी हम अभी तक वहां पहुंचे भी नहीं है, सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो एक ही साथ उसको इसीलिए दूर कहा गया है क्योंकि वो दूर तो है ही, क्योंकि इतना बड़े एक्सपैंड में जो फैला हुआ है वो दूर है, लेकिन दूर होने के साथ उसको समीप भी कहा गया है। वो इसीलिए ताकि हम इस चीज को, उसकी पहचान को, उसके परिचय को होपलेसली ना देखें, ये ना समझें कि वो प्राप्त होने लायक है ही नहीं क्योंकि वो बहुत दूर है। उसको अपने अंतःकरण में, अपनी ही गुहा में, अपनी ही केव में उसको अनुभव कर सके, उसको अनुभव कर पाए। तभी ज्ञानी ध्यानी जो लोग होते हैं वो उसका अनुभव अपने हृदय में करते हैं, अपने अंतः की गुहा में ध्यान लगाकर यहीं पर वो उसको पाते हैं। ये उस महान अलौकिक प्रकाश के पुंज, अचिंतनीय, सूक्ष्मतर, अति दूर परमात्मा का ज्ञान और आभास कैसे होगा, हाउ डू वी गेट टू थ्रू टू हिम, जिसके बारे में इतना कुछ बता दिया कि अचिंतनीय है, अलौकिक है, सूक्ष्मतर है, बहुत महान है, दूर है, सारा एक्सपेंशन उसी का बनाया हुआ है। तभी होगा जब हम उसके सामीप्य को पकड़ पाएंगे। उसके सामीप्य को, उसके नियर होने को, उसके समीप होने को जब हम पकड़ पाएंगे, तभी हमको ये ज्ञान होगा। अपने अंदर उसकी सूक्ष्म सर्वव्यापकता का आभास कर पाएंगे, तभी हम उसके दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। अपने अंतः में, अपने अंदर इंटरनलाइज होकर, जो इतना सूक्ष्म होकर सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, उसको हम अपने अंदर जब समझ पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, तब हम उसको पकड़ पाएंगे, उसके दर्शन कर पाएंगे, ये पॉसिबल होगा। ये इस मंत्र में बताया गया है। आइए अब सेकंड अगला मंत्र देख लेते हैं, 8वां, और फिर इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी लीग में, इसी थॉट पे चल रहा है अगला मंत्र भी। आइए पढ़ लेते हैं। न चक्षुषा गृह्यते नामी वाचा, नान्य दैर्वैस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व स्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यान माना। वर्ड्स को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। न नहीं, चक्षुषा आंखों से, आंखों द्वारा, गृह्यते ग्रहण किया जाता है, न अपि न ही, वाचा वाणी से, न नहीं, अन्य 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 दूसरी चीजों से, दैवी देवीय चीजों से, दिव्य चीजों से या इंद्रियों से, तपसा तप से, कर्मणा कर्म से, वा या अथवा, ज्ञान प्रसादेन ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान की महिमा से, विशुद्ध सत्व पवित्र शुद्ध अंतःकरण के अंदर, ततः उससे, उस शुद्ध अंतःकरण से, तू तो, तम उसका, पश्यते साक्षात करता है, देखता है, निष्कलम कला रहित, बिना डिस्टर्बेंसेस, बिना चेंज, विदाउट एनी कल पुर्जे, ध्यायमान ध्यान चिंतन करता हुआ। ये इस मंत्र का शब्द अर्थ है। आइए इस मंत्र का विवेचन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए, न आंखों द्वारा वो देखा जा सकता है, न वाणी से उसकी चर्चा की जा सकती है, न किसी अन्य शक्ति या टूल के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा वो ग्राह्य किया जा सकता है, उसका ग्रहण किया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों से और तपों से भी वो नहीं पाया जा सकता। रूटीन कर्म, रूटीन तप से वो नहीं पाया जा सकता। वो कॉमन ज्ञान से भी नहीं मिलता, केवल ज्ञान धारण करने से भी वो नहीं मिलेगा।
हाँ, ज्ञान के प्रसाद के रूप में उसका ध्यान करता हुआ शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति निष्कल परम ब्रह्म को देख पाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है इस मंत्र का। अगेन जो पहले चल रही थी वो बात थोड़ी और आगे बढ़ाई है। मंत्र में क्वालिफिकेशंस की बात भी की है और कर्मफल की बात भी की है। पहले परमात्मा के गुण बताए थे, परमात्मा को कैसे पाना बताए थे, अब उसके हाउ टूज को बताना शुरू करेंगे। क्योंकि हर बार ये ऋषि यही करते हैं कि वो एक बात भी बताते हैं और उसको पाना कैसे है, उसको अचीव कैसे करना है वो भी बताते हैं। कुछ भी पाने से पहले उसको पाने की पात्रता, योग्यता बनानी पड़ती है। जब तक अपने मन में, बुद्धि में, चेतन में और अपनी आत्मा में उस परमात्मा के ज्ञान का सच्चा स्वरूप, उसी के ज्ञान पूरा खरा भाव से नहीं उतारा जाएगा, वो अपनी कृपा, अपना प्रसाद, जो कि हमारा कर्म फल बन जाएगा, वो हमें नहीं देगा। ठीक है? ये इसका बेसिक मैसेज है। बेसिक मैसेज ये है कि परमात्मा के जो आभास होगा, परमात्मा के जो दर्शन होंगे, जो परमात्मा के साथ प्राप्ति होगी उसकी, वो तभी होगी जब हमारे कर्म फल के हिसाब से वो हमको मिलेगा, हमको उसका प्रसाद मिलेगा। वरना ये लगे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि वो परमात्मा हम पर कृपा नहीं करता। इस शरीर और शरीर के उपकरण, पार्ट्स और शरीर की क्रियाएं, इनके द्वारा वो नहीं पाया जा सकता। शरीर की किसी भी इंद्री में, सेंसरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में, कर्म इंद्री या ज्ञान इंद्री में उसको पाने की, उसको समझने की क्षमता नहीं है। तभी वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, तर्क वितर्क से, वाद विवाद से उसको नहीं पाया जा सकता, ये उसका विषय ही नहीं है। वाणी उसका परिचय नहीं करा सकती। शारीरिक तप और शारीरिक कर्म, शरीर के तप और शरीर के कर्म भी उसे पाने में सक्षम नहीं है। और ज्ञान भी उसी परम ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान होगा, दूसरा ज्ञान उसके दर्शन नहीं करा सकता। जब तक अपने अंदर ये योग्यता, ये पात्रता नहीं आएगी कि हम सुपात्र बनेंगे, उसे पाने के काबिल नहीं बनेंगे, तब तक वो नहीं मिलेगा। ये हमारे कर्म, कौन से कर्म? शरीर के ही नहीं है, वचन के भी नहीं है, मन के हैं और अंतः के हैं। अंतःकरण के जो कर्म है हमारे, जब तक अंतःकरण के कर्मों के द्वारा उसका कर्म फल प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आएगी, वो परमात्मा नहीं मिलेगा। वो नहीं मिल सकता क्योंकि वो निष्कल है। निष्कल मतलब जिसका कोई कल नहीं होता, जिसकी कोई कला नहीं होती। कल जैसे कल पुर्जे, टूल्स, पार्ट्स, लिमिटेशंस, परिमति, हिस्सा, टुकड़ा, ये सब कल में आ जाता है। कला जैसे कि चांद की कला होती है, चांद घटता है, बढ़ता है, उसको चंद्र कला कहते हैं। हमारे शरीर में भी अलग अलग कलाएं चलती रहती हैं। कभी शरीर अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, कभी युवावस्था में रहता है, कभी बाल्यावस्था में। तो शरीर की भी कलाएं होती हैं। ये उस परम ब्रह्म में तो है ही नहीं, तो हमें दिखेगी और समझ आएगी कैसे, जब उसमें है ही नहीं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके ज्ञान के प्रकाश से, तभी उसका प्रसाद मिलेगा, उसके ज्ञान के प्रकाश का प्रसाद मिलेगा। ठीक जैसे बाकी के कर्म के फल मिलते हैं, वो भी अपनी शुद्धिकरण का फल स्वरूप ही हमको मिलेगा। जैसे बाकी कर्मों के फल हमको मिलते हैं, ये भी हमारे कर्म है, इसका भी फल हमको परमात्मा के द्वारा ही मिलेगा। शारीरिक क्रिया से वो परमात्मा नहीं मिलता। तर्क वितर्क से, शरीर के प्रयास से, तप से, कर्म कांड से, सिर्फ पूजा पद्धति से वो परमात्मा नहीं प्राप्त होता। सारा योग दर्शन जो है, सारा का सारा जो योग दर्शन है, ये वो उस परमात्मा को पाने की गाइडेंस में ही लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे पाया जा सकता है, इसकी गाइडेंस सारी योग दर्शन में दी गई है। यम नियम से सबसे पहले अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने अंदर और बाहर शुद्धिकरण कीजिए। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, अपने मन में, अपने बुद्धि में, चित्त में शुद्धिकरण कीजिए। प्राणायाम नेक्स्ट, उसके द्वारा हृदय, शरीर, मस्तिष्क, हृदय में, शरीर में और माइंड, मस्तिष्क में, सभी में शुद्धिकरण करना पड़ता है।
करा जाता है, ये प्राणायाम से बताया गया है। अपरिग्रह, उससे अटैचमेंट्स छूट जाती हैं, और ईश्वर प्रणिधान, उसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान और उसका परिचय मिलना शुरू होता है। ये योग दर्शन के पहले 4 स्टेप हैं, यम नियम, प्राणायाम, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान। ये इसके योग दर्शन के पहले 4 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स बताए ही एक के बाद एक गए हैं कि परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है, हाउ कैन यू यूनाइट, हाउ कैन यू सी दी गॉड, उससे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद सब कल कलाएं को छोड़कर जब ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो इसके बाद जब धर्म ध्यान शुरू होता है और परमात्मा के ध्यान में समाधि तक पहुंच जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि तक, तब ही परमात्मा के दर्शन प्रसाद रूप में हमको मिलते हैं। कर्म से, वचन से, शरीर से सब शुद्ध होंगे, तभी कर्म फल शुद्ध होंगे। जब हमारा मन, हमारे वचन, हमारे कर्म तीनों शुद्ध होंगे, तो कर्म फल भी शुद्ध होंगे। ये तो माना है ना, तभी परमात्मा को पा पाएंगे, तभी उसकी याचना और उसके लिए जो हमको सुपात्रता हासिल करनी है, योग्यता हासिल करनी है, उसको पाने योग्य बनेंगे, तो उसका प्रसाद मिलेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि किसी भी ज्ञान, किसी भी विद्या और उस ज्ञान के प्रसाद को, और उस ज्ञान की विद्या के या विद्या के प्रसाद को पाने के लिए केवल किताबी नॉलेज या उसको रट्टा मारना या उसके ऊपर दिन रात लगे रहना कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, ये तो ज्ञान का रास्ता पॉसिबल नहीं होता। किसी भी ज्ञान में, किसी भी विद्या में ज्ञान एक रास्ता दिखाता है, भटकाता भी है, गलत ज्ञान है वो भटकाता भी है। केवल ज्ञान तो इंफॉर्मेशन के जैसा है जिसको एनालाइज करना पड़ता है। ये तो अपने अपने अंतःकरण पर निर्धारित रहता है कि कौन से ज्ञान को किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसको अपनाते हैं और कौन से मार्ग पे हम उसको चलते हैं। ये हमारे अपने अपने कर्म है, अपने अपने मानसिक कर्म है और कर्म है। कौन से ज्ञान मार्ग से हम उस परमात्मा के निकट जा सकते हैं और कौन से ज्ञान मार्ग से हम उस परमात्मा से और भी दूर जा सकते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब अपने अंदर सब कुछ शुद्ध होगा, तो हमको शुद्ध मार्ग चयन करना आसान हो जाएगा, हमको सीधी तरह दिखने लगेगा। जब उस पथ पे चलेंगे, शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध फल मिलने शुरू होंगे, तब अच्छा प्रसाद मिलेगा। वरना तो हम भटकते ही रहते हैं, गलत ज्ञान और गलत चीजों के पीछे भागते दौड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस मंत्र में कि शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही हमारे कर्म, मानसिक, वाचिक, कार्मिक, तीनों कर्म, शारीरिक तीनों कर्म हमारे तभी शुद्ध होंगे जब अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होंगे, तो कर्म का फल, जैसे हमेशा होता रहता है कि हमको कर्म का फल मिलता है, वो कर्म का फल भी शुद्ध होगा। यही कर्म फल होगा जो प्रसाद के रूप में परमात्मा अपने दर्शन के द्वारा, अपने सामीप्य के द्वारा, अपने होने के आभास के द्वारा हमको दिलाएगा। तो जैसे हम किसी भी नॉलेज के लिए, किसी भी प्रैक्टिकल चीज के लिए सब कुछ करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, उस पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, उसी पर तप, उसी पर कर्म करते हैं, तो हमको उसका कर्म फल मिलता है, उसके अनुरूप मिलता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है, बेस्ट पॉसिबल। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी है। तो जब ये नियम बना हुआ है, ये एक रित है, रित कि ये एक नियम है कि संसार में सक्सेस चाहिए तो इस तरह से काम करिए। जब ये एक रित बना हुआ है, तो ये एक रित, वही रित परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं होगा? उसी के द्वारा बनाए रित है ना, तो उसी के द्वारा बनाए रित है, तो उसी को फॉलो करने से उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ये इस 8वें मंत्र का सार है। अब आप चाहें तो मैं 9वें मंत्र पे आ सकता हूँ। वी हैव अबाउट 15-16 मिनट्स। या कोई बात करनी हो या इन दोनों मंत्रों पे कुछ पूछना हो तो हम पूछ के बात कर सकते हैं। तो कल मैं 9वें और 10वें मंत्र पे चर्चा कर लूंगा। जी, कोई बात करनी है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं 9वें मंत्र को शुरू कर लेता हूँ। 9वां मंत्र भी अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। पीयूष, ये
ये निष्कल का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। एंड व्हाट इज इट लाइक? ये गुण परमात्मा के गुण में कैसे आता है मतलब? कल का मतलब होता है पार्ट्स या हिस्सा या लिमिटेशंस या उसकी परिमिति। एक मतलब दिस इज कल, जैसे कल कल और पुर्जा कहते हैं ना किसी भी टूल्स को, तो कल वही होते हैं जो टूल्स होते हैं। कल कला भी होती है। कला मतलब वो होता है जैसे कि अलग 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 फॉर्मेशंस, एवरीडे चेंजिंग, डेली जो चेंज हो जाता है वो कला में आता है। कला में वो आता है जैसे चांद को कहते हैं चंद्र कला, वो रोज चेंज होती रहती है। या शरीर की कलाएं जो कि रोज चेंज होती रहती है, या मानसिक कलाएं, क्योंकि मन जो है वो हर थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजों को कल कहते हैं या कला कहते हैं, पर ये सारे वर्ड कल में आ जाते हैं इसके मीनिंग। तो जब निष्कल कहा गया तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा के अंदर चेंजेस नहीं आते, परमात्मा के अंदर टुकड़े या हिस्से नहीं है कि ये वाला टुकड़ा परमात्मा का अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक रस है, एक जैसा है, एक ही स्वरूप है। उसके अंदर टुकड़े या हिस्से नहीं होते, उसके अंदर घटना बढ़ना ये सब कुछ नहीं होता। ये वर्ड निष्कल से ये समझाया गया है। ठीक है। अच्छा, उसका क्या मतलब है? इंट्यूटिव परसेप्शन, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। देखिए, ये इंट्यूशंस ही हैं जो हमारे अंदर काम करती हैं। ये इंट्यूशन हमारे मन और बुद्धि के साथ कनेक्टेड होती हैं और आत्मा के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। ये दोनों टू वे ट्रैफिक पे काम करती हैं। जब ये आत्मा से मन और बुद्धि की तरफ आती हैं तो हम इसको कहते हैं कि हमारे अंदर से आत्मा की ये आवाज है कि मैंने ये महसूस किया है, इसके ऊपर ही अब मेरे मन और बुद्धि काम करेंगे। और जब ये मन और बुद्धि से आत्मा की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू पुट दिस इंप्रेशन अपॉन अवर आत्मा कि हमको ये अच्छा लग रहा है, हमने ये करना है। ठीक है। ये चीजें ये इंट्यूटिव तरीके से काम करती हैं। तो जो परमात्मा की परसेप्शन है, उसका जो पूरा का पूरा आभास है, उसका होना, उसकी एग्जिस्टेंस, ये अपने इंट्यूशन से ही समझ में आ सकती है, फील हो सकती है। इसको समझने के लिए ना हमारी इंद्रियां काम में आती हैं, ना ही कोई और दिव्य चीजें या प्रकृति की चीजें भी काम में नहीं आती। हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब भी काम में नहीं आते। इसको समझने के लिए, वो परसेप्शन को समझने के लिए अंदर की आत्मा की इंट्यूशन ही काम में आती है। ये हमारी इंट्यूटिव परसेप्शन है जिससे हम काम कर सकते हैं। हम बाहर से इसको परसीव नहीं कर सकते। हम प्रकृति से परसीव करके परमात्मा को नहीं पहचान सकते। उसके दिव्य गुणों को समझ सकते हैं कि प्रकृति की हर चीज में परमात्मा है, कि परमात्मा का तेज हर जगह है। परमात्मा का तेज सूर्य में है, वायु में है, वृष्टि में है, अग्नि में है, चंद्र में है, सागर में है, सब जगह है। मगर परमात्मा को परसीव करने के लिए हमको इन चीजों से हटकर अपने अंदर की इंट्यूशंस पर भरोसा करना पड़ेगा। तब हम उसको अपने अंदर एहसास कर पाएंगे, समझ पाएंगे और हम उसको अंदर देख पाएंगे। और यहाँ पे स्पिरिचुअल का महत्व क्या हुआ? स्पिरिचुअल बेसिकली जो हमारी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो। अब वो स्पिरिट जो इंग्लिश का वर्ड है वो बेसिकली तो वर्ड अपनी आत्मा का ही है, सोल का ही है। अच्छा अच्छा, बेसिकली तो वही है, समझना वही चाहिए। हालांकि आत्मा का व्याप ज्यादा बड़ा अर्थ होता है, बहुत विशाल अर्थ हो सकता है स्पेसिफिकली। और स्पिरिचुअली कहा जाए, नॉर्मली तो कहा जाता है कि जो कि धार्मिक हो, जो आपको आत्मिक की तरफ ले जाए, अध्यात्म की तरफ ले जाए, वो सब स्पिरिचुअल। अच्छा अच्छा। अभी क्योंकि अंग्रेजी में तो यही यूज करते हैं ना। आपने जो विश्लेषण दिया उसका तो स्पिरिचुअली बोलते हैं सब लोग। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई शब्द से कोई चीज रिप्रेजेंट होती है, वो समझ में आती है, ठीक है, दैट्स ओके जी। अभी आपने बताया ना कि कला जो है, जो जैसे चेंज होता रहता है, चेंज है वो कला है जैसे चंद्र की। तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि 16 कलाएं पूर्ण, और श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया 14 कला पूर्ण। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, उसका मतलब उनके गुण है।
मतलब जो उनकी एबिलिटीज हैं या उनके गुण हैं या जो उनके अंदर वो विशेषताएं हैं जो कर सकते हैं, तो उनको गिनाकर वो 16 या 14 इस तरह बता के उनको 16 कला पूर्ण बताया गया है, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन हो जाता है नॉर्मल आदमी के साथ, नॉर्मल मनुष्य के साथ। तो जो नॉर्मल मनुष्य होगा उसके अंदर इतनी कलाएं ही होंगी, 8, 9, 10 जो भी कही जाती हैं, कि ये जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि एवरीबडी वेयर्स मल्टीपल हैट्स, कि हम पिता भी हैं, हम पति भी हैं, हम काम करने वाले व्यवसायी भी हैं, और हम ये भी हैं, हम कंज्यूमर भी हैं, और व्हाटएवर इस तरह कहा जाता है। तो उसकी एक टोटल अगर आप ले लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, और वो अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ क्या क्या अचीव कर सकता है, या उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो ये कैपेबिलिटीज को उन्होंने कलाओं में बनाकर कंपैरिजन करके भगवान कृष्ण के लिए कि वो 16 कला, 16 इसलिए कहते हैं क्योंकि 16 कला कंप्लीट होती हैं, उसके बियॉन्ड और कला नहीं हो सकती, ह्यूमन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए 16 कला परिपूर्ण बताया जाता है। तो ये चेंज के लिए नहीं है, मतलब नॉट कीप ऑन नहीं, चेंज। उनकी भी कला है ना, एक गुण है, चेंजेस भी बोल सकते हैं। जब वो एक कला में है तो दूसरी में तो नहीं है ना, तो चेंज कर रहे हैं ना अपने आप को, अपनी रिप्रेजेंटेशंस को चेंज कर रहे हैं ना। जब वो युद्ध भूमि में खड़े हैं तो युद्ध करने के लिए ही बात कर रहे हैं, तब तो वो अपना सुदर्शन चक्र लेकर शिशुपाल को नहीं मार रहे। तो एक कला वो थी, तो एक कला ये है, तो अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं ना। तो वो चेंज ही यहाँ पर, जब वो दूसरे दूसरे फॉर्म्स हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग हिस्से हैं, तो वो सारी अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग रूप में अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो अलग अलग कला बोली गई। पीयूष जी, जब आप इंटरनलाइज कहते हैं कि अपने आप को इंटरनलाइज करके आत्मा से कनेक्ट करें, तो इज दिस सेम एज आत्मा साक्षात्कार करना? हाँ, पहले तो आत्मा का साक्षात्कार होगा, इंटरनलाइज होकर तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव होगा। पहले तो आत्मा का साक्षात्कार होना ही होगा। So this is same as connecting to आत्मा। बिल्कुल, पहले वो फर्स्ट स्टेप ही वही होगा ना, इंटरनलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ही होगा कि अपनी आत्मा से कनेक्ट करना। अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हम सबको, हम हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक लिविंग बीइंग को अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करने का थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर होता है, हमेशा होता है, हर लिविंग बीइंग को होता है। जब भी कोई प्राणी जानवर भी होता है, जब वो साइलेंस में चुपचाप बैठा रहता है तो अपने आत्मा से कनेक्ट करता है, वो अपनी अंदर की बातें सुनता है, समझता है, उनको जानता है। ह्यूमन बीइंग्स भी जब शांत बैठते हैं या मेडिटेटिव होते हैं तो अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। जब उनको बहुत उलझन होती है, उनको कोई चीज का क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, वो अपनी आत्मा से पूछते हैं, उससे वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को ये, मेरी इंट्यूशंस यही कह रही हैं, मुझको ये कहना करना है। वो आत्मा के साथ संपर्क करना फर्स्ट स्टेप है। इसी आत्मा के साथ जो संपर्क, कनेक्टिविटी है, वो जब ज्यादा हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, तभी परमात्मा का परिचय प्राप्त होगा। ठीक, थैंक्स जी। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और बात? कोई और कमेंट्स या क्वेश्चंस? मुझे एक जनरल प्रश्न करना है कि it may not have direct relevance to what we are discussing, पर जैसे इस्लाम में ये मक्का मदीना में जो काबा है, that is the prime thing. कैथोलिक्स के लिए रोम में पोप है, he is the prime thing. तो हम लोग के हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसका that is a symbol of Hinduism, whether it is a place, whether it is a head of the religion. तो ऐसा कुछ है नहीं हम लोग के हिंदुइज्म में। ओम की ध्वनि है ना, परमात्मा का नाम है ना, ओम है ना। देखिए, हमारा, आपको ये समझना पड़ेगा कि
हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से साफ करके बाहर निकाल लीजिए। रिलीजन डिफाइन करके वो होता है जो कि पर्टिकुलर किसी किताब पर, किसी प्रॉफिट पर, किसी दिए हुए महापुरुष पर उसको मानकर उसके हिसाब से, उसके लेड आउट से चलता है और जिसको लोग फॉलो करते हैं और उसको अल्टीमेट समझते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये रिलीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई एक किसी को फॉलो करना, किसी एक जगह को, किसी एक किताब को, किसी एक मनुष्य को, किसी एक देवता को, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे लिए परमात्मा प्राप्त करने योग्य है, और परमात्मा जो है वो यूनिवर्सली एक ही परमात्मा है जिसको हम समझते हैं, जानते हैं। बस हमारे लिए परमात्मा को प्राप्त करने के मिलियंस ऑफ वेज हो सकते हैं, और सारे के सारे वेज ठीक है। यू वांट टू डू इट दिस वे, डू इट दैट वे। हम लोग मुंडक उपनिषद पढ़ रहे हैं। मुंडक उपनिषद परमात्मा के ज्ञान की बातें कर रहा है। इसी तरह से हम अलग अलग सोर्सेस को पकड़ेंगे, अलग अलग किताबों को पकड़ेंगे, गीता को पकड़ेंगे, जिसको भी पकड़ेंगे, सब में एक थोड़ा सा वेरिएशन के साथ परमात्मा समझाया गया है। वो सारी की सारी वेरिएशंस एक ही हैं। अल्टीमेट परमात्मा एक है। इसलिए हमारे लिए, क्योंकि ये रिलीजन नहीं है, ये एवरी मैनकाइंड के लिए एप्लीकेबल है, सारी दुनिया में यूनिवर्सल, सार्वभौम, करेक्ट। इसीलिए हमारे पास ना तो कोई लिमिटेशंस वाली, बांधने वाली कोई एक किताब है, ना बांधने वाली कोई एक जगह है, ना बांधने वाला कोई एक मनुष्य या एक देवता या एक प्रॉफिट है। हमारे लिए ये नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये पूरी मैनकाइंड, सारे यूनिवर्स के लिए ही ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेबल हैं, और सभी के भला करने के लिए। यही वसुदेव कुटुंबकम है कि सारा विश्व, सारा प्राणी जगत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही है। सब एक है। हम कभी नहीं कहते कि भाई इस धर्म वाले का भला करो, उस रिलीजन वाले का भला मत करो। हम ये सब नहीं प्रार्थना करते। हमारी प्रार्थनाएं सार्वभौम है। सारी सृष्टि, सारे सब लोगों के लिए, सब प्राणियों के लिए, सबके लिए है। क्योंकि ये रिलीजन लिमिटेड रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, ये एप्लीकेबल है सभी के लिए। तो उसका अर्थ ये हुआ क्या कि संसार में दो ही धर्म है, इस्लाम और ईसाई? नहीं, बहुत से हैं। जूडिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। छोटे मोटे हैं, लेकिन तो हिंदुइज्म का तो फिर कहीं वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। या यूं कहिए कि हिंदुइज्म का एग्जिस्टेंस सारी दुनिया में, सारे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली रहता है। यही कहते हैं ना हम लोग कि ईश्वर सर्वव्यापक है। राइट। यदि वो सर्वव्यापक है तो उसको मंदिर में रहने की क्या जरूरत है? वो तो सब जगह रहता है। राइट। और जब ये हो गया तो फिर कौन से मंदिर को आप कहेंगे ये बड़ा मंदिर है, ये छोटा है? क्योंकि वो तो सब जगह है। राइट। ठीक बात। सर्वव्यापक होने से वो कोई चाहिए ही नहीं कि एक जगह पे रख दें कि ये सबसे बड़ी जगह है, फिर दूसरी जगह क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, यू राइट। भी हम यही कहते हैं, मंदिर में नहीं, गंदर में नहीं, है ना ऐसे भजन कई। क्योंकि किसी ने इसको शुरू से ही, जो हिंदुइज्म कह लें, जो भी नाम दें, इसको कभी ये नहीं कहा कि ये धर्म है, इस धर्म में ये आपका नेता है। ये नेता लोगों ने बना दिए। अब काशी एक पीठ है, वहां एक पीठ, वो भी एक था, फिर 2 हो गए, फिर 5 हो गए। वो पॉलिटिक्स है। जो दूसरे धर्म है, दूसरे रिलीजन है, उसमें भी जो नेता है उनको लोगों ने ही बनाया है। उनको लोगों ने ही नेता बनाया। यहाँ पे भी वो बनता रहता है। वही बात नहीं, जैसे आप ठीक कह रहे हैं पीयूष जी की, जो बाकी जो संप्रदाय हैं उनको किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया है। मोहम्मद ने शुरू किया है, जीसस ने शुरू किया, वो आदमी के बनाए हुए हैं। जबकि हिंदू जो हैं वो भगवान ने वो 4 ऋषियों के थ्रू 4 वेदों का ज्ञान दिया कि ये संसार है। ये धर्म मतलब जो अच्छी बातें करने योग्य है वो धर्म है, जो खराब बातें हैं वो अधर्म है। कि जो नहीं परमात्मा की वाणी पे चलता है। बिल्कुल, वो वेदों की वाणी पे चल रहे हैं हम, किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है।
किसी मनुष्य पे नहीं चलते। बिल्कुल ठीक बात। पर इतने ऑपरेशन आए, इतने लोगों ने सब कन्वर्जन किया, फिर भी अपना ये जिंदा ही है हिंदू तत्व। ये किस हिसाब से, उसमें क्या शक्ति है? बस वही परमात्मा की शक्ति है। ऋषियों सच्चे मुनियों की ज्ञान शक्ति की, है। सच्चे ज्ञान की शक्ति है, यही बात। अभी भी प्रयत्न चालू ही है। हाँ, वो हमेशा रहता है, Conversion है। हमेशा रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता तो जो योग सिखाते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज में या इन सऊदी अरेबिया एंड ऑल दिस यूएई में, उसमें बड़े क्लियरली बोला जाता है कि ओम नहीं बोलना है, बाकी सब कुछ करना है लेकिन ओम नहीं बोलना है। है। हाँ ठीक है। तो वो भी यहाँ अपने पर जो वेस्टर्नाइज चर्च हैं वो ओ बोलते हैं, पर आगे म नहीं बोलते। सो वो कहते हैं सिर्फ जस्ट से ओ। तो ये ठीक है, जो आपको विकृति करनी है, तोड़ मरोड़ करना है, करो। जो आपका पर्पस है वो ठीक है, उतना ही पर्पस अचीव होगा जितना आप करोगे। पर लेकिन जब वो ओ बोलेंगे और अपने लिप्स को बंद करते हैं तो म हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ऑटोमेटिकली म हो जाता है जब आप अपने लिप्स को बंद करते बिल्कुल हैं। सच बात है, मैं बिल्कुल आपको सच। एक ये सच्ची बातें बोल रहा हूँ। मेरे ऑफिस में कई बार आते थे लोग बहुत चिंता में, घबराए हुए, और वो हर एक रिलीजन के थे। तो शुरू में मैं कहता है अच्छा भी लंबे सांस लो, अंदर लो, बाहर लो। फिर मैंने सोचा कि उनको कहना शुरू कर दिया कि भी देखो, एक शब्द है ओम। हो सकता है आप इसमें रिलीजियसली, मैं रिलीजन के बात में नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा कि उससे आप ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको सांस लेने का तरीका आ जाएगा। और कुछ लोग जो कि हिंदू नहीं थे, अपने को हिंदू नहीं कहते थे, ईसाई, मुस्लिम, उन्होंने किया भी, वो करते भी रहे। हाँ, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं बदला, लेकिन जब वो उनको चिंता होती थी तो वो उन्होंने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब ये करते हैं तो ठीक रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने को ये नहीं कहते थे अभी अब मैं हिंदू हो गया हूँ, नहीं। वैसे ओम के का यूसेज इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों में करते हैं। वो आमीन कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में एमन कहते हैं। दैट इज ओम बेसिकली। वो लिया गया है, बोरोड वहीं से। लेकिन हाँ। आमीन के साथ आप प्राणायाम वो नहीं कर सकते, लंबा सांस। हाँ, क्योंकि आपका पैलेट डिफरेंट मूवमेंट वो करेगा। आवाज यहाँ से आके फिर एंड तक, लिप तक खत्म होनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन लेकिन ओम के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि ओमेगा, एंड द लैटिन वर्ड इज ओमेगा, एंड एमन एंड आमीन इन्होंने उसको मॉडिफाई करके यूज किया है। तो किया उन्होंने ओम को ही है। हाँ, पर उनका तो नेगेटिव एटीट्यूड है ना कि ये नहीं करना है, ठीक बात। क्योंकि ये इन लोग का है। पर तो ये नेगेटिव में तो फिर उतनी एनर्जी होगी भी नहीं ना। नहीं, नेगेटिव में नेगेटिव एनर्जी होगी, वो मिलती है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो राइट। मिलती है, राइट जैसी चीज जैसा ढूंढेंगे वो मिलेगा। राइट। लेकिन जिसको आमीन जो है वो जिसको जो तलाश होगी उसको वो हासिल होगा, उसको वो राइट। जन्म में वो मिलेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, सबको मिलेगा। तो आमीन जब कहते हैं या एमन कहते हैं, उसको यही कहते हैं कि ये जो तुमने कहा वो फुलफिल हो। ठीक तो है। आपने जो कहा कि बुरा सोच के आपने जब कोई चीज को कहते हो और फिर कहते हो कि ये कंप्लीट हो जाए, आमीन हो जाए, माने इसका पूरा विस्तारीकरण हो जाए, तो वो हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, ऐसे ही। जैसे हम लोग तथास्तु बोलते हैं, वैसे उन लोग शायद हाँ, अमीन। तथास्तु का भी वही है, अस्तु अस्तु अस्तित्व तत् पूरा हो। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। कल 9 बजे, हाँ जी। ठीक 10 बजे सुबह ज्वाइन हो जाइए प्लीज, इन टाइम, एंड वी विल स्टार्ट टुमारो। 9वें और 10वें मंत्र पे कल बात कर लेंगे, और अगर हो सका तो कल इस चैप्टर का कंक्लूजन भी कर लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं कल। सबको तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत नमस्ते। बहुत प्रणाम, नमस्कार। साधु साधु, बाय बाय एवरीबॉडी। नमस्ते।